स्किल बिल्ड करने के लिए मॉक कॉल प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेनर तो कहता है बढ़िया है, ऑपरेशंस मैनेजर है वो कहता है यार तू बेच तो पाता ही नहीं है। जो लोग आपके सिस्टम में आ रहे हैं उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, सोचना है, रिसर्च का काम है, तो आपको माइंड सेट के ऊपर ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। Stuck on a flat line, checking the wrong metrics. Founders in a stalemate, losing all their leverage. I architect the clarity that scales your vision. Optimize the process, make the winning decision. Problem number 3. Why most teams fail? जो ट्रेनिंग आप कर रहे हैं वो रैंडम है, डायरेक्टेड नहीं है, इफेक्टिवनेस उसकी मेजर नहीं की जा रही है। नाउ देयर आर टू काइंड ऑफ ट्रेनिंग्स दैट हैज टू बी डन। वन ऑफ कोर्स व्हेन यू हायर पीपल, उनकी जो इनिशियल ट्रेनिंग है, ऑनबोर्डिंग है, जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग एटसेट्रा एटसेट्रा, एंड देन देयर इज अ ट्रेनिंग विच इज नीड बेस्ड ट्रेनिंग, स्केल बेस्ड ट्रेनिंग और स्टेज बेस्ड ट्रेनिंग। इसके अंदर भी दो और बड़े फ्रेमवर्क्स हैं जो आपको समझने हैं कि बॉस ट्रेनिंग एक तो इनिशियल्स हो गई, दूसरा ऑन गोइंग ट्रेनिंग्स। ये नीड बेस्ड ट्रेनिंग्स भी इनको हम बोलते हैं। जिसको जैसी ज़रूरत उसको वैसी ट्रेनिंग दे दीजिए, ये सबको मिलनी चाहिए। अब ये जो सबको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए इसके अंदर भी एक सिस्टम होता है कि जो लोग आपके सिस्टम में आ रहे हैं उनका जो जॉब डिस्क्रिप्शन है उसके हिसाब से क्या चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। अगर मान लीजिए सेल्स है, कस्टमर के साथ बात करनी है, कोई ऐसी स्किल चाहिए जिसके ऊपर उसको काम करना है, तो आपको स्किल की ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। और अगर मान लीजिए माइंडसेट वाला काम है, फ्रेमवर्क्स हैं, सोचना है, रिसर्च का काम है, तो आपको माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग ज़्यादा करनी चाहिए। अब स्किल की ट्रेनिंग करने के लिए मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो बता देते हैं क्या क्या करना है, भाई स्क्रिप्ट दे देते हैं, कर लो फॉलो अप और इसके साथ काम कर लो। लेकिन जो स्किल है ना भाई, स्किल ऐसे नहीं आती है कि मैंने बता दिया। स्किल को बिल्ड करने के स्टेजेस होते हैं, एक्चुअली 4 स्टेजेस होते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। इसको बोलते हैं हम अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, जहाँ पे उसको पता तक नहीं है कि उसके पास स्किल है या नहीं है। दूसरी स्टेज आती है लर्निंग की, जहाँ पर उसको पता है कि उसको स्किल नहीं आती है। तीसरी आती है स्टेज जहाँ पर उसको पता है कि उसको स्किल आती है, गाड़ी चलाता है लेकिन डर डर के सोच के। लास्ट में पहुँचती है जहाँ पर बात ऐसी हो जाएगी कि उसको पता है, उसको पता भी नहीं लगाना है कि मेरे को स्किल आती है कि नहीं आती। अगर मुझे किसी को सेल्स में डालना है तो आपको ये बात समझनी है कि मैंने स्क्रिप्ट दे दी, मैंने प्रैक्टिस करवा दी, लेकिन जब वो लाइव कॉल में कस्टमर से बात कर रहा होगा उस वक्त जो उसके मुंह से निकलें क्वेश्चंस, रैपो और एवरीथिंग जो आपने सिखाया है वो इतने अनकॉन्शियस हो जाने चाहिए कि कॉन्फिडेंस और फ्लुएंसी सब वहाँ पे झलक जाए। तो स्किल बिल्ड करने के लिए मॉक कॉल प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो रोल प्लेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। क्या आपके ट्रेनिंग सिस्टम के अंदर ये डिफरेंशिएशन बनाया हुआ है? मॉक कॉल को आप मेजर कैसे करेंगे कि भाई पहले दिन जो मॉक कॉल हो रही थी उसमें ये 4 चीज़ें देखी जा रही हैं और अगले हफ्ते जब मॉक कॉल होगी 10 प्रैक्टिस कॉल्स के बाद तो हमको ये 4 चीज़ें देखनी है। अगर आपके पास ये इवैल्यूएशन का मैकेनिज्म नहीं है तो मैनेजर को कॉल अच्छी लगी, उसने बोला बढ़िया है तू निकल जा, और जिसको अच्छी नहीं लगी मैनेजर को तो बोला तू बेकार है, और वही मैनेजर को अच्छी लग गई, दूसरे मैनेजर को अच्छी नहीं लगी, ये भी होता है। और ज़्यादातर कंपनीज़ के अंदर क्या है कि ट्रेनिंग डिपार्टमेंट अलग होता है, रिपोर्टिंग मैनेजर अलग होते हैं। तो ट्रेनर तो कहता है बढ़िया है क्योंकि उसको लगता है सॉफ्ट स्किल्स अच्छी है, गुड मॉर्निंग बढ़िया से बोल रहे हैं, और जो ऑपरेशंस मैनेजर है वो कहता है यार तो बेच तो पाता ही नहीं है, तो अच्छी कॉल तो जा रही है, सब कुछ बढ़िया, स्क्रिप्ट भी यूज़ हो रही है, लेकिन परसुएड नहीं कर पाता है, क्वेश्चन नहीं पूछ पाता है, चैलेंज नहीं कर पाता है। बहुत सारे छोटे छोटे नुआंसेस हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अगर सेल्स के लिए हायर कर रहे हैं तो सेल्स के आदमी में, सेल्स के लिए जो आपका कैंडिडेट है उसमें क्या होना चाहिए कि कस्टमर जब मना करे तो वो चैलेंज करे, आई अंडरस्टैंड बट व्हाई आर यू नॉट इंटरेस्टेड। सो दिस फंडामेंटल एबिलिटी एंड इंस्टिंक्ट जो सेल्स के लोगों में होनी चाहिए कि जब उनको रिजेक्शन की दिया जाए, मना किया जाए तो वो फाइट बैक करें। लेकिन मैनेजर के साथ में क्या होता है कि अगर मैनेजर ने बोला ये ऐसे वैसे और सेल्स के आदमी ने उसको बोला सर ऐसे थोड़ी होता है, अगर वो सेल्स का आदमी भिड़ गया मैनेजर से तो मैनेजर को पसंद नहीं आता है। बट अगर आप समझेंगे कि यही तो है जो चाहिए था, so how do you build that system in the management layer so that deliberately you do situations like this and see if this person is responding, and if they are responding they are not to be fired, they are not arrogant, they don't have an attitude issue, they are the right people for this kind of job. All right, listen to this and remember this: if training lives in people's heads,
any growth will become chaotic and inconsistent because you will always need people to keep learning new things regarding their job and everything else. There are two types, जैसे हम बात कर रहे हैं इनिशियल ट्रेनिंग हमने भी बात की. ऑनगोइंग ट्रेनिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिससे आपको पता चल जाए कि किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत है और किसको ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है. क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है ना कि लोग आपके पास आके बोलेंगे कि हमको ट्रेनिंग दे दो, हमको ट्रेनिंग की बड़ी सख्त ज़रूरत है. और अगर वो बोलेंगे भी तो भाई किस चीज़ की ट्रेनिंग दे दें और उस ट्रेनिंग से फ़ायदा क्या होगा. सो यू हैव टू हैव अ सिस्टम टू डिटेक्ट ट्रेनिंग नीड्स एंड देन जो ट्रेनिंग्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करके उसकी इफेक्टिवनेस को भी मेजर करने के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए. सो समथिंग दैट वी कॉल TNA, ट्रेनिंग नीड एनालिसिस, रेगुलर होते रहना चाहिए. फिर ट्रेनिंग होनी चाहिए और फिर PTA, पोस्ट ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, ये असेसमेंट होना चाहिए. देर आर मल्टीपल थिंग्स दैट यू कैन डू. और इसके लिए जब ट्रेनिंग आप कर रहे हैं तो आप उनकी जॉब स्पेसिफिक नॉलेज भी ट्रेनिंग में चेक कर सकते हैं, उनकी स्किल चेक कर सकते हैं और वो ट्रेनिंग को अप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं इसके ऊपर आप चेक कर सकते हैं. बिहेवियर में वो चीज़ आ रही है कि नहीं आ रही है. Based on your requirement and the scale of the company, the growth and everything, you will have multiple trainings that can be conducted and you can prioritize them, which are very, very important. Tie them to your goals of the growth and other long-term and short-term goals. And this is system which if you do not have, I guarantee you, you will always be people dependent. You will always be running behind luck. And luck, as you know, sometimes can work in your favor and most of the times it does not work in your favor. And that, my friend, is not, that's just hoping to get lucky.